जी मैं जमुई आया था। आदरणीय स्वर्गीय दिग्विजय बाबू की पुण्यतिथि थी। और उनसे क्योंकि मेरा बहुत लंबा उनसे संबंध रहा, तो मैं आया था अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लेकिन पटना से चलने के बाद जगह जगह पर जनसुराज के हमारे कार्यकर्ता, वो मौसम खराब होने के बावजूद, कहीं तो बहुत धूप थी, कहीं वर्षा भी था, लेकिन हर जगह उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुझे मौका मिल गया रास्ते में बरबीघा में कि बिहार के श्री बाबू के प्रतिमा पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर यहाँ जमुई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर मौका मिला कि वहाँ भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। तो रास्ते में इतने महान लोगों की दर्शन भी हो गई और मौका भी मिल गया। जी बताएं। अच्छा, मंगल पांडे के घर के बाहर कल प्रदेश अध्यक्ष समेत जो है कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? हम मंगल पांडे जी के खिलाफ नहीं कर रहे थे, हम बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कर रहे थे। अब वो मंगल पांडे जी हैं, ये उनका हमारी नज़र में दुर्भाग्य है कि वो हैं, और जो उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल बनाई भी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल ऐसा हुआ कि वो पीड़ित महिला की माता भी आई थी, लेकिन देर हो गई, इसलिए वो जहाँ हमारे कार्यकर्ता धरना देने गए थे, कार्यकर्ता क्या, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए थे, वो नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन उसकी अगर दर्दनाक कहानी कोई सुनेगा, तो अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, तो वो शर्म से डूब मरेगा। मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो नीतीश कुमार जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये तो तंत्र विहीन सरकार है, यहाँ तो कोई सरकार है नहीं। ये तो गंगा जैसे बहती है, वैसे हमारा राज्य भी बहे चले जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बिहार की जनता ने जन सुराज को बहुत धारस दिया है, बहुत हिम्मत दी है। बिहार की जनता जिस तरह से बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार होकर अपनी भावना को व्यक्त कर रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार में एक संपूर्ण परिवर्तन होगा। मैं संपूर्ण शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आदरणीय जयप्रकाश जी की वो बात, संपूर्ण क्रांति, तो ये संपूर्ण बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। अच्छा, नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ा दिया, वृद्धा पेंशन। अमानवीय है। 400 रुपए में कोई नहीं जी सकता। सम्मानजनक शब्द तो छोड़ दीजिए, अगर सम्मान को खोकर भी कोई जीना चाहे 400 रुपए में, तो वो नहीं जी सकता। हमने कहा था हम 2000 रुपए करेंगे, वो तो करेंगे, अगर बिहार की जनता मौका देगी वो तो करेंगे ही। लेकिन घबराहट में, आनंद फानन में इन्होंने 1100 रुपए किए हैं। इन्होंने हमारे दबाव में आकर वो 96 लाख परिवार को 2 लाख रुपए भी देने का वादा किया है। इन्होंने जीविका की दीदियों का वेतन भी बढ़ाया है। हमारा मानना है, और मुझे लगता है कि बिहार के अधिकांश लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कि ये जन सुराज की आवाज उठाने से, और एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जन सुराज कुछ नहीं कह रही। जन सुराज बिहार के लोगों की भावना को व्यक्त कर रही है, उसको एक पटल दे रही है। हम एक माध्यम बने हुए हैं बिहार की जनता की भावनाओं को सतह पे लाने वाले। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, और यही कारण है कि जो जन सैलाब की तरह एक, जहां भी प्रशांत जी जा रहे हैं उनके लिए वो मिलता है, वो, और बिना उठाए, बिना जबरदस्ती लाए हुए, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग चलिए आगे,
और हम लोग सब मिलकर बिहार में परिवर्तन करेंगे। आप सर भाजपा से दिलीप जायसवाल मेरे इलाके के हैं और मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था तो वो भी थे। उनके लिए जितना कम बोलूं वो अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव में, जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो अपनी पार्टी के लिए चाल, चरित्र और चेहरा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर दिलीप जायसवाल की ये तीनों चीजों को देखी जाए, चाल, चरित्र और चेहरा, तो तीनों बहुत ज्यादा गहरा काला दिखेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः, ये उनका आंतरिक मामला है, उनको पुनः विचार करने चाहिए कि किस तरह के नेतृत्व के अधीन वो बिहार की जनता के पास जाना चाहते हैं। रह गई बात जो हम लोगों ने उठाया है उनके गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज को लेने का, वो बात निरंतर चलती रहेगी। वो एक माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सिखों का वो इंस्टीट्यूशन था, उसको इन्होंने फर्जी तरीके से आपस में परिवार को लड़वाकर इन्होंने हथियाया है। और हम लोगों की ये मुहिम चलती रहेगी जब तक कि जिनका ये था और जिनके लिए था उन लोगों के हाथ में वापस ना चला जाए। इस बीच में एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, उस पर भी आप लोग सभी लोग खोज कीजिए और कोई सूचना मिले तो हमें भी बताइएगा। बिहार के सभी नेता किसी न किसी रूप में इस अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ मेडिकल कॉलेज का लाभ लेते रहे हैं। कोई अपने बेटा को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने भतीजा को, कोई अपनी भतीजी को, सब लोगों को वहां कथित रूप से शिक्षा प्राप्त करवाता रहा है। रह गई बात श्री अशोक चौधरी जी की, जग जाहिर है, बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि किस तरह से एक दल में रहते हुए, वहां मंत्री रहते हुए, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए टिकट लिया है। वही हम लोगों ने कहा है। उनकी बेटी को मेरी शुभकामनाएं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन राजनीति में जो शुचिता होनी चाहिए, जिस शुचिता के लिए जन स्वराज पार्टी सब कुछ करने के लिए तैयार है और उसी रास्ते चल रही है, तो हम तो हर ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिसमें हमें राजनीति में गंदगी दिखेगी।